नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम शनि प्रदोष व्रत कथा के बारे में सुनेंगे। इससे पहले कि मैं व्रत कथा शुरू करूं, आप सबसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नई कथा अपलोड करूं आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इसी के साथ ही हम शनि प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था कि उनकी संतान ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चले गए। अभी वे नगर से बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों ही समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा को भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लग गए। धन्यवाद।